नमस्कार साथियों। केंद्रीय विद्यालय को लेकर बड़ी गहमागहमी है कि पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये बात तो सुनिश्चित कर लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी। अब कैसे अपनी तैयारी करें, क्या शुरुआत करें, तो दो विकल्प रहते हैं। कुछ बच्चे कहीं ना कहीं से किसी न किसी चैनल के माध्यम से किसी कोर्स को परचेस कर लेते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं। और यकीन मानिए, आप किसी भी बच्चे से पूछिएगा, कोई भी बच्चा अगर चयनित हुआ है तो उसमें अकेले आप ये नहीं कह सकते कि उसके पीछे का कारण किसी पर्टिकुलर एक किताब की वजह से था या किसी भी संस्थान के नोट्स की वजह से था। हालांकि मुझे इस बात को कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके हित में ये बात ज्यादा बेहतर है तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके चांसेस दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि इससे ये चीज कंफर्म होती है कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो खुद को लेकर पहली बात तो सबसे ज्यादा जागरूक है, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है। वरना दूसरा बच्चा ये चाहता है कोई क्लास आए, कोई कोर्स लूं, वो सामने वाला बताए कि इतना पढ़ना है तो उतना मैं पढ़ूंगा, बस उसके बाद मैं नहीं करूंगा, और वो भी उसमें हाथ में मेरे दे दे कि ये नोट्स है, इसको रट ले। तो इसका मतलब ऐसे बच्चों के लिए चांसेस कम रह जाते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जो सेल्फ स्टडी करेगा उसके लिए मौका बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा रहेगा, ये आप जानते हैं। तो क्या शुरुआत करें, कैसे करें कि बाकियों से पीछे ना रह जाए? तो क्या पढ़ना है आपको, अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहली जरूरत है कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। 1 to 5 के लिए यानी पीआरटी की अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 1 to 5 की पूरी किताब लेकर आओ, एनसीईआरटी की बकायदा मार्कर लो हाथ में और फिर अंडरलाइन करते जाओ। और जहां लगे शॉर्ट नोट्स बनाने तो एक एक पेज उसके अंदर डालते हुए लिखते चलिए। क्योंकि क्या है, हिंदी हो अंग्रेजी हो, इनके कैरेक्टर के नेम, कहानियों के नाम, कविता में क्या एसेंस था, ये पूछ लिया जाता है। ईवीएस अगर एक बार आपने अपने तरीके से पढ़ ली तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैथ्स अगर आपने अपने तरीके से कर ली तो चीजें आसान हो जाएंगी। और अपने आप एनसीईआरटी पढ़ने का दूसरा एक और फायदा होगा कि डेमो के समय पर जब आप जाओगे तो आप परेशान नहीं होगे कि मैं हाय किस टॉपिक पर मैं अपना डेमो प्रिपेयर करूं, अरे मेरे को तो उन्होंने रैंडम बोल दिया था कि इस टॉपिक पर डेमो प्रिपेयर कीजिए और मेरे को तो वो चैप्टर पढ़ा हुआ ही नहीं था, क्योंकि आपने बहुत पहले से उस टॉपिक को रिटन एग्जाम के लिए तैयार ऑलरेडी कर रखा था, तो आपको उसका आइडिया था। आप हैंड टू हैंड उस पर अपनी टीचिंग एबिलिटीज को शो कर पाएंगे, तो आपके लिए वो चीज आसान होती है, यकीन मानिए। तो आप इसको जरूर करिएगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं पता कैसे पढ़ना होता है, या हम चाहते हैं कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन हम कहीं से भी एक बार कोई ऐसी वीडियो भी देखने को मिल जाए जिसमें शॉर्ट समरी में आधे घंटे में एक किताब हम रिवाइज कर लें पढ़ने के बाद, तो टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूई के प्लेटफॉर्म पर शीतल मैम के माध्यम से हिंदी की जो किताबें हैं उनकी पूरी समरी चैप्टर वाइज और हर क्लास की शो की जा रही है। सेम इंग्लिश की भी टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूई पर, तो आप वो उसको देख सकते हो। दूसरी बात, अब अगर कोई बच्चा टीजीटी का है तो उसको कहां तक पढ़ना है? छठी से लेकर 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ ले। अरे मैम नहीं, छठी से 10वीं की नहीं पढ़ पा रहा भैया, छठी से लेकर 8वीं की कम से कम पढ़। लेकिन कायदे में अगर पढ़ना है छठी से लेकर 10वीं की एनसीईआरटी कर लो, मार्कर लेकर बैठना, अंडरलाइन करना। नई किताबें आ गई हैं उनको भी फोकस कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई पीजीटी के लिए कर रहा है तो 11 12 की देख के जाना बहुत जरूरी होता है, एनसीईआरटी की किताबें जिस भी सब्जेक्ट विशेष से कर रहे हैं। ठीक, अब देखो पीआरटी वाला हो चाहे टीजीटी वाला हो या पीजीटी वाला हो, टीचिंग एप्टीट्यूड तो जरूर रहेगा। चाहे 80 नंबर में आए, चाहे 60 नंबर वाले का आए, टीजीटी पीजीटी वालों का 60 नंबर 40 नंबर इसमें आता है, पीआरटी का 80 नंबर में आता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड या एजुकेशनल जो आपका लीडरशिप का जो एरिया है उसको कैसे तैयार करना है। आपने एनसीईआरटी कर ली, आप बाकियों के मुकाबले 50% आगे पहुंच गए, यकीन मानो। और डेमो में दुनिया डर रही होगी लेकिन आप नहीं डर रहे होगे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड अपना कैसे तैयार करें? तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भैया तमाम तरीके की, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, चलो मैंने माना, तो अगेन टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए पर हर संडे मैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी टॉपिक वाइज एक मैराथन लेकर आती हूं जिसमें कंटेंट होता है सुबह 10 बजे, हर संडे सुबह 10 बजे टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए पर। उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, उस यूनिट को एक्सप्लोर भी करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी करते हैं और उसके कंटेंट को भी कराती हूँ और पीडीएफ भी मिलती है। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, इस तरीके से आपको समझ में आने लगेगा कि चीजें क्या हैं, कैसे मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक्स हैं, ये इस तरीके से तैयारी करनी है।
फिर उसके बाद सबसे बड़ी काम जो आपको करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, जहां से मिले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तमाम टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, है ना। और अब तो सूचना संचार क्रांति इतनी है कि हर बच्चा कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, और कैसे निकालने वो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे पीआरटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो पीआरटी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, 2022 वाले निकालो, उससे पहले 2018 में हुआ था वो भी निकालो, निकालो सारे, ठीक है। किताब खरीद सकते हो, वेल एंड गुड है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी जो वैसे मिलते हैं पेपर, है ना, ऑफिशियल पेपर जिसके नीचे आंसर, ऑफिशियल आंसर जो उन्होंने भेजे थे वो निकल जाए तो बहुत बेहतर है। उसके अलावा जब पेपर निकालो, पीआरटी वाला बच्चा केवल जो जनरल पीआरटी उसके क्वेश्चन सॉल्व मत करना, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के लिए म्यूजिक के, पीएचई के, स्पेशल एजुकेटर के सबके क्वेश्चंस देख लेना। उसमें अपने सेक्शन जो आपके सेक्शंस आते हैं उनको जरूर उठा उठा के किस तरीके से इनके में क्वेश्चन पूछे वो देख लेना, और कॉपी पेन रखो। जो क्वेश्चन अजीब लगे उसका फोटो खींचो, नोटबुक में भी लिखो, और अजीब क्वेश्चन नाम डालकर उसका फोल्डर बना लो कि एग्जाम टाइम पे मैं इसको देख के जाऊंगा कि यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से पूछा गया था और इसका आंसर ये दिया गया। टीजीटी पीजीटी वाले भी यही करो। आप टीजीटी के पेपर सॉल्व क्यों कर रहे हो यार, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पीजीटी के भी सॉल्व करो, आ रही है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। बाकी तो आपके सब्जेक्ट सबके स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन हिंदी का, इंग्लिश का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, सबका देखो कि किसके में किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले। टीजीटी वाले पीजीटी वालों का भी देख के जाओ, पीजीटी वाले टीजीटी वालों का भी, और हेडमास्टर, है ना, आपके इनके भी देख के जाओ, इन सबके भी देख के जाओ भैया। हर पेपर को सॉल्व करो, ये जरूरी है, ताकि आप समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि यूनिट्स बदलती नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस सब में सेम रहता है, अनटिल अनलेस की हेडमास्टर और ये इनके मामले में एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन ज्यादा रहता है तो उसको हटा दो, बाकी अपने मतलब के क्वेश्चन आंसर तो देख सकते हो जो आपकी यूनिट्स हैं। इस तरीके से आप तैयारी करो, और टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए पे निशुल्क पीडीएफ के साथ कंटेंट की आपकी मैराथन होती है, जिसके साथ में क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं टीचर। तो करो, अपने बेसिस पर करने के बाद उन चीजों को करो। तो ये मुझे लगता है आपके लिए जानकारी इनफ होगी कि आप अपने आप को चेता लें तैयारी के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये काम स्वतः करना शुरू कर दें, और अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो भी अगर आप इस काम को करेंगे आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है, इस बात की मेरी गारंटी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम गार्गी सारस्वत और आप जुड़े हुए थे टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए से।